भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। पुणे के सुखसागर नगर से बड़ी खबर। 6 जनवरी 2025 हाल ही में धनुर्मास महोत्सव के दौरान 5 दिवसीय प्रभात फेरी का भव्य समापन श्री अंबा माता मंदिर पुणे में हुआ। इस कार्यक्रम ने भक्तों को भक्ति और आस्था से भर दिया। लेकिन अब एक और विशेष कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। अब 10 और 11 जनवरी 2025 को श्री अंबा माता मंदिर में राम प्रतिष्ठा के इस अवसर पर प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक भव्य प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें श्रद्धालु माता अंबा और भगवान राम के भजन और जयकारे लगाकर क्षेत्र को भक्ति से भर देंगे। अंबा माता मंदिर से प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जो इस आयोजन को और भी दिव्य और भक्तिमय बना देगी। श्रद्धालु इस पवित्र आयोजन में भाग लेकर भगवान राम के प्रति अपनी आस्था और भक्ति प्रकट करेंगे और माता अंबा के चरणों में अर्पित करेंगे। राम प्रतिष्ठा समारोह श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होगा और मंदिर प्रबंधन ने सभी श्रद्धालुओं से धर्म और भक्ति के इस उत्सव में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है। स्थानीय श्रद्धालुओं का उत्साह अद्भुत है। एक श्रद्धालु ने कहा, अंबा माता और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह एक अमूल्य अवसर है और प्रभात फेरी में भाग लेने से आध्यात्मिक शांति मिलती है। राष्ट्र भारत टुडे इस भव्य आयोजन का विशेष कवरेज करेगा ताकि हर पल को आप तक पहुंचाया जा सके। तो हमारे साथ जुड़े और इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने। सुखसागर नगर में स्थित अंबा माता मंदिर में भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था और ये 1 जनवरी से 5 जनवरी तक प्रभात फेरी चली और इसमें जिन्होंने भाग लिया सुबह सुबह प्रभात फेरी में उनका अनुभव जानते हैं और इन्होंने कैसे मैनेज किया रहेगा वो भी जानते हैं और इस प्रभात फेरी का क्या महत्व है वो भी जानते हैं। आपने 5 दिन की प्रभात फेरी का आयोजन किया था, मतलब आप उसमें शामिल हुए थे, तो इस पे क्या कहेंगे? सुबह इतना जल्दी उठना, वापस प्रभात फेरी का पूर्णाहुति करना। देखो, 1 तारीख से ये धनुर्मास विधी चालू आहे। पुरे सुखसागर परिसरामधून सर्व लोकांनी या यात्रेमध्ये सहभागी घेतला। गेले 10 वर्षापासून 10 वर्षापूर्वी या ठिकाणी चातुर्मासचा हा सगळा चालू होतं, पण या वर्षापासून अंबा माता मंदिराच्या वतीने प्रभात फेरी 1 जानेवारी 2025 ते 5 जानेवारी पर्यंत आजचा समाप्तीचा दिवस रविवार, आज सकाळपासून 6 वाजल्यापासून ही चालू होती आणि 8ला महाआरती करून इथं यजमान लोकांना बोलवले जातं, यजमानांच्या वतीने आरती केली जाते। ही परंपरा अखंडपणे या भागाचे आमचे सामाजिक कार्यकर्ते असतील, राठी परिवार असत, यांच्या वतीने या भागात ही चालू परंपरा आणि याचबरोबर धर्म आणि निष्ठा याच्या वतीने आपला हिंदू धर्म जागृत राहावा हा उद्देश सुद्धा आमचा सफल होतो। धन्यवाद। जय श्रीराम। पुणे स्थित सुखसागर नगर अंबा माता के मंदिर में भव्य प्रभात फेरी का आयोजन 1 जनवरी से 5 जनवरी तक किया था और प्रभात फेरी सुबह 6 बजे से 7 बजे तक निकाली जा रही थी और इस प्रभात फेरी में जिन्होंने भाग लिया है उनका अनुभव और इस प्रभात फेरी का क्या महत्व है हम उनसे जानते हैं। प्रभात फेरी आपने 5 दिन की निकाली है, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, तो क्या कहेंगे? प्रभात फेरी में जो आनंद आया है हम सबको, उसका कुछ बोल ही नहीं सकते। और जैसे रोज घर पे कुछ ना कुछ चालू रहता है तो सब जन घर पे ही बैठे रहते हैं, लेकिन प्रभात फेरी है ये सुन के सब जन जल्दी जल्दी तैयार होकर प्रभात फेरी में आते हैं। भगवान के नाम में लीन होने के लिए प्रभात फेरी में आते हैं सब। प्रभात फेरी में आप क्या क्या करते थे वैसे जब प्रभात फेरी निकालते हैं? जैसे हम अंबा माता मंदिर से यहाँ से प्रभात फेरी शुरू करते थे और खेतेश्वर धाम जो है वहाँ पे जाके हम लोग आरती वगैरह करते थे। आज तो वहाँ से हम इस्कॉन टेम्पल भी गए। जैसे 1-1.5 घंटे से प्रभात फेरी चालू है, आज पूरा 1-1.5 घंटा प्रभात फेरी चालू थी। रोज यहाँ पे 8 बजे आरती होती है, हम लोग 8:30 पौने 9 बजे यहाँ पहुंचे, फिर उसके बाद आरती वगैरह सब हो गई। आध्यात्मिक अनुभव बताइए। आध्यात्मिक अनुभव बोला। खूप छान वाटलं आणि 5 दिवसाची ही फेरी प्रभात फेरी केलेली आहे। त्याच्यात आम्हाला आज मान भेटलेला आहे आरतीचा आणि खूप छान वाटलं, प्रसन्न वाटलं की सकाळी सकाळी अंबा मातेचं दर्शन झालेलं आहे आणि हा म्हणजे ह्यांनी हे केलेला उपक्रम खूप छान आहे आणि हा आता सतत घेणार आहेत आणि ह्याचा आम्हाला लाभ घेता आला, त्यामुळे खूप छान।
प्रभात फेरी में जाते हैं तो हमारा नामस्मरण होता है, भगवान के हम सभी जो धुन रहती है वो हम सभी धुन लेते हैं, तो कोई बातचीत नहीं करते हैं, हर एक के मुंह में भगवान का ही नाम आता है। सुबह सुबह जल्दी उठना, प्रभात फेरी को जाना, इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि प्रभात फेरी आते घर में जाने का मन ही नहीं करता है कि यहीं पे दिन भर बैठे रहो भगवान का नाम स्मरण करके। मतलब देखो, सुबह अगर आपको 6 बजे प्रभात फेरी हाँ। निकालनी तो कितना बजे आप उठते रहेंगे? हाँ। हम भगवान के फेरी में जा रहे हैं तो काफी मतलब ये मुश्किल होता, तो भी कैसे करते रहेंगे आप? नहीं, कितना भी रात में लेट सो तो सुबह नहीं, प्रभात फेरी में जाना है, 4 बजे बरोबर जाग आ जाती है कि नहीं मंदिर जाना है, प्रभात फेरी जाना है। आणि सब जितने ही प्रभात फेरी एक मुख से नाम स्मरण करके जाते। हाँ, सबसे बड़ा अनुभव है कोई- ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शास्त्रों में बताया गया है हाँ। कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, और हाँ। इस प्रभात फेरी के माध्यम से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अवसर मिला। अवसर मिला है आणि ऐसे ब्रह्म उस मुहूर्त पे उठने का प्रयास करेंगे। प्रयास करें। और वहाँ पे जब आप उठते हैं ना, तो आपके मन में हमें जाना है देवी के मंदिर में, हाँ, प्रभात फेरी प्रभात, निकालनी है, हाँ। तो आपका जो जब मन में चालू रहता है, चालू तो वो जब, और आप जब प्रभात फेरी निकालते हैं तो हजारों की संख्या में रहती है, यानी हजारों लोग मिलके जब ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं तो उसकी जो ओरा बनती है उस पर क्या कहेंगे? चारों तरफ से ईश्वरी ओरा बनी हाँ। हुई रहती है। नहीं, चारों तरफ से भगवान ऐसे एनर्जी मिलती है, ऐसे लगता है कि जोर से करो तो जो सोए हुए वो जाग जाएंगे अपने नाम स्मरण से, तो वो कल प्रभात फेरी को ज्यादा से ज्यादा इसमें आ जाएंगे। हमारी यही है। भगवान का नाम स्मरण सब साथ में करते हैं तो ऐसे लगता है हम सबकी मिलके आवाज भगवान तक पहुंच रही है, और वो बोलने का जो हर्ष आता है उसके वजह से ऐसे लगता है कितना स्मरण करें हम भगवान का। देखो कि हम जब घर में जप करते हैं तो एक स्मरण होता है, हाँ। जब हम हजारों में सामूहिक जप करते हैं तो हजारों की संख्या लाखों की संख्या में बढ़ जाता है, दुगुना हो जाता है, तो उसका अनुभव कुछ और होता है। ऐसे हमें अनुभव होता है कि यहाँ पे ईश्वरी शक्ति मौजूद है। हाँ, भगवान हमारे सुन रहे हैं। आपका क्या अनुभव है? मेरा ये अनुभव है कि कुछ ना कुछ घर में टेंशन हमेशा चलता रहता है, मगर जब से हम यह प्रभात फेरी से घर पे जाते तो वो टेंशन कहाँ चला जाता है वो पता ही नहीं चलता है। और ऐसे लगता है दिन भर जो सुबह उठे भगवान के साथ, तो वो अपने आगे पीछे भगवान घूम रहे, हम उनके पीछे नहीं। सुबह हम उनके पीछे घूमते मगर पूरे दिन में वो हमारे पीछे घूमते। ऐसा लगता है पूरा टेंशन वो भेज रहे कहीं तो भी बोल रहे बस मैं हूँ तेरे पीछे, तू काम कर। ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। आधुनिक युग और भौतिक युग, यानी जो पहले का जो अपना युग था और अभी का जो युग चल रहा है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? आज जो पहले का जो युग था, लोग सुबह 4 बजे उठते थे, जो भी हमारे सनातन में बताया हुआ है उसके हिसाब से करते थे, लेकिन उसकी वजह से मुझे लगा मतलब 50-60 साल पीछे चले जाए तो किसी को कोई ना गंभीर बीमारी होती थी ना कुछ होता था। हाँ। यानी उसका सबसे बड़ा कारण है टेंशन। बस और वही आज के लोगों को टेंशन क्यों बढ़ रहा है? वही एक्चुअल में मैं किसी को नाम नहीं रखूंगी, मगर ज्यादा मोबाइल और टीवी से लोग आजकल टीवी देख के बोलते भगवान पे विश्वास नहीं करना, बोलते भगवान आपने देखे क्या, हमने हवा देखी है क्या, मगर फील तो करते। तो मैं भी बोलती हूँ आप जाओ उस जगह जाओ तो आपको पता चलेगा वो चीज है। तो मेरा तो वो पॉजिटिवनेस मुझे पता चला है। मैं तो बोलूँगी ऐसी प्रभात फेरी बहुत बड़ी नहीं, मगर रोज आधे घंटे के लिए करो तो पूरे सुख सागर में पॉजिटिवनेस आ जाएगा, और जो सुख सागर नाम दिया है वो सच में सुख सागर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, यानी सब सुखी से रहेंगे। बस। आप और कुछ कहेंगे? हम जो प्रभात फेरी में जाते हैं, हमारा अनुभव ऐसा है कि जब हम भगवान के जयकारे लगाते हैं, आजू बाजू में सब हमें ऐसे भास होता है कि हमारे साथ ही भगवान है। बिल्कुल। हाँ, हमारे साथ ही भगवान मौजूद है। एक पॉजिटिव वाइब्स होता है कि जैसे चलो हम आगे चल रहे हैं, भगवान हमारे पीछे है, कभी भगवान आगे है, जैसे हमें एक शक्ति मिलती है, वो शक्ति से हम जोर जोर से जयकारे लगाते हैं। और जब आजू बाजू के लोग भी जाग जाते होंगे और सुबह सुबह जब जागते तो उनके कानों में जो आवाज उन्हीं के वो नाम से ही हमारे जयकारे से ही वो जागते हैं, और जल्दी हम वो उनका ऐसे कह रहे हैं कि ये लोग जाके आते हैं, जब तक हम लोग तैयार होके मंदिर में पहुंच जाते हैं। हम जब मंदिर में आते हैं प्रभात फेरी लेके, तब सब मंदिर पूरा भरा हुआ रहता है, हम लोगों को खड़े रहने के लिए जगह नहीं रहती है। फुल भर जाता है। हाँ, यहाँ पे पूरा फुल भर जाता है। आप क्या कहेंगे? मैं राठी परिवार को एक ही बनूंगी कि ये जो आपने उत्सव चालू किया है ये हर साल करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके, और जो हमारी निगेटिविटी है यहाँ आके हमारा पूरा पॉजिटिव होता है।
और एक पूरा दिन हमारा फ्रेश में चला जाता है। माता के मतलब आशीर्वाद यही बनाए रहते हैं और राठी परिवार को यही बोलूंगी, यही ऐसे ही कुछ ना कुछ भगवान का सनातन धर्म का ये करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना कि ईश्वरी शक्ति में संदेह नहीं करना चाहिए, ईश्वरी शक्ति मौजूद है और आपको अनुभव होता है उसका। जिस तरह यहाँ बहन ने बताया है कि पानी और हवा का अनुभव हम कैसे करेंगे, हवा हमारे आसपास चलती है, उसका अनुभव हम कर नहीं सकते, लेकिन हमें पता चलता है कि हवा है। इसी तरह ये प्रभात फेरी में यहाँ पे जो माताएं हैं, बहनों ने, उन्होंने भाग लिया, बढ़ चढ़ के लिया और उन्होंने अपना अनुभव बताया। इसलिए हम राष्ट्र भारत टुडे की ओर से आप सभी को यही आह्वान करते हैं कि इस प्रभात फेरी में आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगली प्रभात फेरी होगी तब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सर 5 दिन आप कंटिन्यू प्रभात फेरी में थे। जय माता दी। मैं कंटिन्यू 5 दिन प्रभात फेरी हूँ। वैसे तो मैं 16 तारीख से पूरा ड्यूटी दे रहा हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ के, धनुर्मास महीने के हिसाब से, और पूरा उठ के बरोबर टाइम पे आते हैं। और 4:30 बजे उठ के, वो देवी का प्रताप है, पुण्य है कि वो ऑटोमेटिक अपनी 8:30 बजे, 4:30 बजे आँख खुल जाती है और वो ऑटोमेटिक सब काम होता है। और 5 दिन प्रभात फेरी का कार्यक्रम हमारा बहुत ही सफल रहा और बहुत ही आनंद आया। जय श्री राम का नारा गूंजा, जय श्री कृष्ण का। और यहाँ से अम्बा माता मंदिर के खेतेश्वर आश्रम तक बहुत अच्छी प्रभात फेरी रही है। और राम जी के जन्म, प्राण प्रतिष्ठा के, हाँ, राम जी के प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 10 और 11 तारीख को अम्बा माता मंदिर से खेतेश्वर आश्रम तक भव्य प्रभात फेरी रखा है। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। अच्छा, ठीक है। तो इनका प्रभात फेरी का अनुभव बताया उन्होंने। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है अभी की कि अम्बा माता मंदिर, सुखसागर नगर में स्थित जो अम्बा माता का मंदिर है, राम जी की प्रतिष्ठा पर 10 जनवरी और 11 जनवरी को भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। तो यहाँ से इन्होंने सबको आह्वान किया है कि सभी धर्माभिमानी ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली का और इस प्रभात फेरी का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही बड़ा आनंद आया। प्रभात फेरी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ से खेतेश्वर मंदिर होके वापस अम्बा माता मंदिर आई। और बहुत भगत यहाँ पर जो राम के भगत है वो राम का जय घोष करते हुए बहुत ही अच्छी प्रभात फेरी हुई और बहुत ही बढ़िया आनंद का अनुभव हुआ। और आप सुबह इतना जल्दी जब उठना रहता प्रभात फेरी में, तो कैसे ये मैनेज कर लेते थे? अभी मैनेज भगवान के लिए करते हैं, हिंदू धर्म के लिए करते हैं। और सुबह हम 5 बजे उठ के 6 बजे तैयार होके यहाँ आते हैं और बहुत ही बड़ा दिन भी बहुत ही बड़ा खुश नसीब से जाता है। बहुत ही बड़ा आनंद आया। कैसा आपको अनुभव आया, कैसा मजा आया प्रभात फेरी में? बहुत बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। लोगों को यही अपील करेंगे कि जितना हो सके उतना जल्दी उठ के, ये जो धनुर्मास का महीना चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और प्रभु राम के प्रति जो आस्था दिखाई है वो काबिले तारीफ है। और हमारे यहाँ जो अम्बा माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं मगराज जी राठी, इन्होंने 36 कौम को साथ में लेके बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।